आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी। तीन साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओगी मेरा दिल वहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वादे करना आसान होता है आरव। तुम बस वजह मत देना कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि मीरा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा उससे बचती रही। आखिर एक शाम उसने फोन किया, मुझसे मिलोगी? दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मिलकर क्या बदल जाएगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आंखों में देखकर पूछ तो सकूंगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मीरा रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरे साथ चलो। काश इतना आसान होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आरव। फिर घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आरव चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि प्यार
कभी कभी दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने लड़ना पड़ता है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। कुछ हफ्तों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा और अपने काम में खुद को डुबो दिया। उसने मेरा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि बारिश आते ही उसका दिल क्यों भारी हो जाता है। 3 साल गुजर गए। एक दिन अगस्त की शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। आरव अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आया। आज बा। आज बा। आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी। तीन साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओगी मेरा दिल वहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वादे करना आसान होता है आरव। तुम बस वजह मत देना कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उस
उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि मीरा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा उससे बचती रही। आखिर एक शाम उसने फोन किया, मुझसे मिलोगी? दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मिलकर क्या बदल जाएगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आंखों में देखकर पूछ तो सकूंगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मीरा रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरे साथ चलो। काश इतना आसान होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आरव। फिर घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आरव चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि प्यार कभी कभी दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने लड़ना पड़ता है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। कुछ हफ्तों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा और अपने काम में खुद को डुबो दिया। उसने मेरा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि बारिश आते ही उसका दिल क्यों भारी हो जाता है। 3 साल गुजर गए। एक दिन अगस्त की शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। आरव अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आया। आज बा। आज बा। आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी। तीन साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ,
लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओगी मेरा दिल वहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वादे करना आसान होता है आरव। तुम बस वजह मत देना कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि मीरा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा उससे बचती रही। आखिर एक शाम उसने फोन किया। मुझसे मिलोगी? दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मिलकर क्या बदल जाएगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आंखों में देखकर पूछ तो सकूंगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मीरा रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरे साथ चलो। काश इतना आसान होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आरव। फिर घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आरव चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि प्यार कभी कभी दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने लड़ना पड़ता है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। कुछ हफ्तों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा और अपने काम में खुद को डुबो दिया। उसने मेरा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि बारिश आते ही उसका दिल क्यों भारी हो जाता है। 3 साल गुजर गए। एक दिन अगस्त की शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। आरव अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आया। आज बा। आज बा। आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी।
3 साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओगी मेरा दिल वहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वादे करना आसान होता है आरव। तुम बस वजह मत देना कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि मीरा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा उससे बचती रही। आखिर एक शाम उसने फोन किया, मुझसे मिलोगी? दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मिलकर क्या बदल जाएगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आंखों में देखकर पूछ तो सकूंगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मीरा रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरे साथ चलो। काश इतना आसान होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आरव। फिर घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आरव चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि प्यार कभी कभी दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने लड़ना पड़ता है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। कुछ हफ्तों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा और अपने काम में खुद को डुबो दिया। उसने मेरा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि बारिश
बारिश आते ही उसका दिल क्यों भारी हो जाता है। 3 साल गुजर गए। एक दिन अगस्त की शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई आरव अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आया। आज बा आज बा। आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी। तीन साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओगी मेरा दिल वहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वादे करना आसान होता है आरव। तुम बस वजह मत देना कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि मीरा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा उससे बचती रही। आखिर एक शाम उसने फोन किया, मुझसे मिलोगी? दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मिलकर क्या बदल जाएगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आंखों में देखकर
पूछ तो सकूंगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मीरा रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरे साथ चलो। काश इतना आसान होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आरव। फिर घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आरव चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि प्यार कभी कभी दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने लड़ना पड़ता है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। कुछ हफ्तों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा और अपने काम में खुद को डुबो दिया। उसने मेरा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि बारिश आते ही उसका दिल क्यों भारी हो जाता है। 3 साल गुजर गए। एक दिन अगस्त की शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। आरव अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आया। आज बा। आज बा। आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी। तीन साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा।
मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओगी मेरा दिल वहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वादे करना आसान होता है आरव। तुम बस वजह मत देना कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि मीरा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा उससे बचती रही। आखिर एक शाम उसने फोन किया। मुझसे मिलोगी? दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मिलकर क्या बदल जाएगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आंखों में देखकर पूछ तो सकूंगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मीरा रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरे साथ चलो। काश इतना आसान होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आरव। फिर घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आरव चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि प्यार कभी कभी दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने लड़ना पड़ता है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। कुछ हफ्तों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगा और अपने काम में खुद को डुबो दिया। उसने मेरा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि बारिश आते ही उसका दिल क्यों भारी हो जाता है। 3 साल गुजर गए। एक दिन अगस्त की शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। आरव अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आया। आज बा। आज बा। आखिरी बारिश में तुम। शहर में बारिश शुरू होते ही आरव की आंखें हमेशा एक ही खिड़की पर जाकर ठहर जाती थी। बाहर सड़कें पानी से भर जाती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमती और आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन जाती। लेकिन आरव के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बारिश उसके लिए मीरा की याद थी। तीन साल पहले इसी बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नीली छतरी थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि छतरी बार बार उलट जाती। आरव अपनी बाइक रोककर उसके पास गया और हंसते हुए बोला, अगर छतरी ने आज छुट्टी कर ली है तो मेरी छतरी इस्तेमाल कर लो।
मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप, मैं बारिश से दोस्ती कर चुका हूँ। मीरा हंस पड़ी। बस आने में देर थी, इसलिए दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। उस दिन उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनटों की वो मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाएगी। अगले दिन मीरा उसी बस स्टॉप पर फिर मिली। आरव ने पूछा, आज छतरी ठीक है? मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप फिर मिलें। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय, कभी पार्क की लंबी सैर, कभी फोन पर आधी रात तक बातें। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। आरव हमेशा जवाब देता, तो फिर जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा उसकी बात पर विश्वास करती थी। एक दिन दोनों पुराने पुल पर बैठे बारिश देख रहे थे। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तुम जहाँ जाओ